और प्रधानमंत्री मोदी का आज गुजरात दौरा। गुजरात में 48,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के दौरे पर नजर आएंगे। इस दौरान बड़ी सौगात वहां पर देते हुए नजर आएंगे। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन का भी दौरा करने के साथ साथ कई योजनाओं की सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। और आज गुजरात के दौरे पर 48,000 करोड़ की सौगात यहां पर देते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। GCMMF के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे और साथ ही कार्यक्रम का आयोजन मोटेरा स्टेडियम में होगा। कार्यक्रम में 1.25 लाख से अधिक किसान भी हिस्सा लेंगे और देखिए, इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर पूरी तैयारियां की गई है। तो आज गुजरात के दौरे पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 48,000 करोड़ की यहां पर सौगात देते हुए नजर आएंगे। अहमदाबाद से गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ की भी शुरुआत। और आपको बताते चले कि मेहसाणा में वलीनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। मेहसाणा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। 13,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। साथ ही नवसारी में 47,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और आधारशिला रखेंगे। और काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। 2 नए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर समर्पित करेंगे। तो आज गुजरात वासियों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर देखिए, पूरी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और आज बड़ी सौगात गुजरात वासियों। तो देखिए, आपको बताया गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन गुजरात के बाद वो जाएंगे वाराणसी। पीएम मोदी 2 दिवसीय दौरे पर आज काशी जाने वाले हैं। 2 दिन का उनका दौरा होगा। संत शिरोमणि संस्था को 14,000 करोड़ की सौगात देंगे। संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा का अनावरण करते हुए नजर आएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। काशी विश्वनाथ का मंदिर भी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन इसी बीच आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जब वो पहले जिनका लास्ट दौरा था काशी का, जब वो पहुंचे तब आप देख सकते हैं उनके काफिले पर पुष्प वर्षा की गई, क्योंकि उनका लोकसभा क्षेत्र। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच जाते हैं, यहाँ के लोग उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री यहीं से चुनाव लड़ते हैं, इसे जीते। और सबसे बड़ी बात, जब लोगों के बीच जाते हैं तो कई बड़ी सौगात देते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय दौरा, पहले गुजरात जाएंगे सुबह के समय 11:45 पर। आपको बताया कि अहमदाबाद वो पहुंचने वाले, गुजरात को कई बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। और जैसे उनका गुजरात का कार्यक्रम पूरा होगा, उसके बाद सीधे निकल जाएंगे काशी। और काशी में उनका 2 दिवसीय दौरा है। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि 14,000 करोड़ की संत शिरोमणि संस्था को बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे। और भी कई कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी काशी। और देखिए, खबरों में अब बात कर लेते छत्तीसगढ़ की, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। रायपुर में पार्टी नेताओं के साथ में बैठक वो करने जा रहे हैं। इस बीच कोंडागांव कार्यकर्ताओं के साथ में बातचीत करेंगे और कोंडागांव से जांजगीर चांपा जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। जांजगीर चांपा को संबोधित भी करेंगे वहां पे जनता को। सीएम विष्णुदेव साय भी उनके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव क्योंकि नजदीक है, इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा रहने वाला है। इस दौरान वो कोंडागांव, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में लोकसभा चुनावों में जीतने का मंत्र देंगे। कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक लेंगे, मुख्यमंत्री साथ में रहेंगे। जानकारी के अनुसार शाह दोपहर करीबन 1 बजे कोंडागांव पहुंचेंगे और वहां पर बैठक लेंगे। और इसके बाद वो जांजगीर और चांपा के लिए रवाना हो जाएंगे और उसके बाद आगे का सिलसिला जारी रहेगा। यहां पर आपको ये भी बता दें, हाई स्कूल मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया है। जनसभा को संबोधित गृह मंत्री करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद करीबन 4:30 बजे जानकारी मिल रही है, उसके अनुसार बिलासपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर से बुद्धिजीवियों के सम्मेलन को वो संबोधित करेंगे। इसके बाद वो रायपुर आकर शाम 6 बजे वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो ये है आज गृह मंत्री अमित शाह का पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम, जिसकी जानकारी हमने आपको दी। लगातार नजरें हमारी बनी हुई हैं छत्तीसगढ़ का यह दौरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत निकट और इस बीच लगातार एक्टिव और इलेक्शन मोड में बीजेपी चल रही है। और उस बीच चाणक्य कहे जाते हैं बीजेपी के गृह मंत्री अमित शाह। और फिलहाल आज उनका छत्तीसगढ़ में दौरा है। जांजगीर चांपा में जनसभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ संबोधन में रहता है, उसके ऊपर नजरें लगातार बनी हुई है। और चलिए, अब बात होगी अखबारों की। अखबारों में ऐसी कौन कौन सी खबरें जिनको तरजीह दी गई है। सबसे पहले बात होगी भारत के दौरे पर ग्रीस के पीएम हैं। पत्नी मारेवा के साथ राष्ट्रपति भवन कल पहुंचे ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस। पीएम मोदी ने रिसीव किया, गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इसी दौरान किरियाकोस बोले, भारत आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि इस दौरान आपको बता दें, आप भारत के दौरे पर है ग्रीस के पीएम और ऐसे में कई
अहम करार होने की उम्मीद है भारत और ग्रीस के बीच में। आपको बता दें, मोदी ने ये बैठक ली और बैठक के बाद कहा, हमने दोनों देश के बीच प्रवासन और आवागमन साझेदारी समझौते को जल्द पूरा करने पर चर्चा की है। आगे उन्होंने कहा, इससे दोनों देशों के बीच संबंध और भी ज्यादा मजबूत होंगे। 2 दिन का ये राजकीय दौरा है ग्रीस के पीएम का। आपको बता दें, ग्रीस में सब्जी, फल, जैतून के तेल, दूध, घरेलू उत्पादन के लिए कम से कम 70,000 श्रमिकों की दरकार है और वहां पर श्रमिकों की बहुत ज्यादा कमी है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला है कि ग्रीस में करीब 12,300 भारतीय रहते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने दवा, मेडिकल उपकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, कौशल विकास और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया है। तो ये दौरा कई मायनों में इसीलिए खास माना जा रहा है क्योंकि उस दौरे के दौरान कई और ऐसे करार होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत और ग्रीस ने रक्षा के लिए एक कार्य समूह भी स्थापित किया है। दोनों देशों के बीच रक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और समुद्री सुरक्षा जैसी सामान्य चुनौतियों पर आपसी समन्वय बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। बिल्कुल, तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। देखिए, दिल्ली में 9वें रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो चुकी है और ग्रीस के पीएम ने कहा कि भारत लोकतंत्र की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है और भारत जब वो पहुंचे तो उन्होंने खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि मैं भारत पहुंचा और भारत दुनिया में सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये ग्रीस के प्रधानमंत्री का बयान आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको दिल्ली से बड़ी खबर बताई और इसी बीच आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं। भारत दौरे पर ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस दिल्ली में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता उन्होंने की और ग्रीस के साथ भारत की द्विपक्षीय वार्ता हुई है। प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो वो कहते हुए नजर आए कि आतंकवाद पर दोनों देशों की चिंताएं एक समान है। बढ़ते हुए आतंकवाद को लेकर दोनों देशों के बीच चर्चा हुई है। ग्रीस के साथ साथ आप बताइए, आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर फिलहाल चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए। ये आपको फिलहाल हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वोल्टुनेन की भी यहाँ पर पहुंची फिलहाल। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि लिक्टेनसन की विदेश मंत्री भी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आए और पीएम मोदी ने उद्घाटन फिलहाल किया। रायसीना डायलॉग का आगाज हुआ है। पीएम मोदी आपको सामने नजर आ रहे हैं और इसी बीच तमाम जो तस्वीरें फिलहाल सामने आई वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज़जाटो भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर और इसके अलावा बोस्निया के विदेश मंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। तो रायसीना डायलॉग का आगाज हुआ और इससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें आपको फिलहाल दिखा रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि अखबारों में भी फिलहाल इस खबर का जिक्र किया गया है। और देखिए, अखबारों की अगर बात करें तो देश विदेश के सेगमेंट में हेडलाइन दी गई कि भारत से रिश्तों को मजबूत बनाना हो यूरोपीय नीति का आधार। ग्रीस के पीएम के द्वारा ये कहा गया है। साथ साथ में तमाम बातों का जिक्र किया गया, आर्टिकल्स दिखाया गया। इस बीच पीएम मोदी आज यूपी और गुजरात को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। गुजरात में 48,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला आज रखी जाएगी। वहीं वाराणसी को 14,000 करोड़ की सौगात पीएम मोदी देंगे। अभी हम जानकारी भी दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, उस बीच ये तमाम सौगातों का पिटारा लेकर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं गुजरात और साथ साथ में वाराणसी में भी पीएम मोदी पहुंचेंगे। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आएंगी, आपको जरूर दिखाएंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। द मोदी कॉन्क्लेव में बोले सम्राट चौधरी, द मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मोदी मतलब द मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया, ये सम्राट चौधरी की तरफ से कहा गया। सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के नाम का मतलब बताया। दैनिक जागरण के हवाले से ये खबर है। दरअसल द मोदी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा था और वहां पर सम्राट चौधरी मौजूद थे और सम्राट चौधरी वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, मोदी का मतलब मास्टर ऑफ डेवलपमेंट। सम्राट चौधरी ने पीएम मोदी के नाम का यहां पर मतलब बताया और नाम दिया द मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। बिल्कुल, तो देखिए, विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार भड़के हैं। दरअसल विपक्ष के विधायकों ने लगाए थे मुर्दाबाद के नारे और इसी पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। सीएम ने कहा कि विपक्ष शून्य पर ही सिमट जाएगा। तो बीते दिन विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार को सुन रहे थे और इस बीच जिस तरह से विपक्ष ने मुर्दाबाद के नारे लगाए उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि विपक्ष शून्य पर ही सिमट जाएगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे और हिंदुस्तान अखबार की अगर बात करें, फ्रंट पेज पर ही एक खबर जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हर अखबार के फ्रंट पेज पर फिलहाल ये खबर है। मशहूर प्रस्तोता अमीन सयानी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया। एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से लिखा गया कि अमीन सयानी ने भारतीय प्रसारण में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, आपको जानकारी दें कि रेडियो की दिलकश आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। आकाशवाणी के सबसे लोकप्रिय प्रस्तोता अमीन सयानी ने 91 साल की आयु में
दुनिया को अलविदा कह दिया। मंगलवार को ये बुरी खबर सामने आई और उनके बेटे राजिल सयानी का ये कहना है कि मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने से उनका HN रिलायंस अस्पताल में निधन हो गया। और ये भी आपको बता देते हैं कि स्वर्णिम विरासत उन्हें अमर बनाती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक्स पर पोस्ट किया था। इस वक्त हम आपको प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट बता रहे हैं, जो कि एक्स पर पीएम मोदी ने शोक जताया। सयानी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त किया और लिखा कि रेडियो पर अमीन सयानी की मखमली आवाज़ में एक आकर्षण, गर्मजोशी थी, जिससे उन्होंने हर पीढ़ी के लोगों को अपना बना दिया। उन्होंने भारतीय प्रसारण में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये पीएम मोदी का इस वक्त आपको हम एक्स पर पोस्ट दिखा रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट किया। तमाम बड़े राजनेताओं की तरफ से पोस्ट करते हुए शोक व्यक्त किया गया। ये जानकारी हमें दी। बिल्कुल। और इस बीच आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि दलितों के बीच में राम मंदिर का जिक्र कम करेगी बीजेपी। केंद्रीय योजनाओं पर फोकस ज्यादा रहेगा। चुनाव के लिए अलग अलग वर्गों के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। तो राम मंदिर के ऊपर फोकस कम रखकर जो काम किए हैं बीते 2 कार्यकाल में, उसके ऊपर फोकस ज्यादा रखा जाएगा, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। पलक। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों का 2 दिन का दिल्ली कूच फिलहाल टाल दिया गया है। चंडीगढ़ में किसानों की आज अहम बैठक है आगे की रणनीति पर। इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों ने दिल्ली कूच को 2 दिन के लिए टाल दिया है। सीमा पर तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि एक किसान की मौत की खबर भी जो है इस तरह के लोगों को भेजती है कि हमारा आंदोलन बदनाम हो जाए। इस तरह के हम कुछ भी होने नहीं देंगे। जो खनौनी में हुआ है, शहीद हुआ है, उसको घर वालों की इंक्वायरी के लिए कहा जाए। हाँ देखिए, जैसे हमने आपको पहले बार घनौरी में जो पंजाब की टेरिटरी है उसमें घुसकर 200 मीटर अर्धसैनिक फोर्सों ने हमला किया, तो हम पंजाब सरकार को कहना चाहेंगे इसका स्ट्रिक्ट नोटिस लेना चाहिए। इसके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। भी हमारे क्षेत्र में आके उनके अर्धसैनिक फोर्स हमला भी कर रहे हैं, जो हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली है उनका नुकसान कर रहे हैं, और हमारे जो मेडिकल कैंप्स है उनका सामान उठा कर लेके जा रहे हैं। और देखते हैं पंजाब सरकार इसके बारे में क्या आगे निर्णय लेती है। जो वहाँ शहीद हुआ किसान को आप यहां पर सुन रहे थे। तमाम बातों का जिक्र करते हुए हालांकि केंद्रीय मंत्री मुंडा ने भी बातचीत का न्योता दिया है। उम्मीद है कि अब कुछ सार्थक इस पर चर्चा